नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने जा रहे हैं और इसके साथ हम काफी बहुत इनोवेटिव और अच्छा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लाए हैं आपके लिए। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्यों मान्यता है और ये क्यों जरूरी है, इन सभी को आज हम जानेंगे। और हमारे साथ मेरी साथी गीता जुड़ी हुई हैं, जो कि इसके बारे में हमें बताएंगी। गीता जी। आप सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पर्यावरण दिवस है, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, हम इसको जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये दिवस। तो पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून ऐसा डे है जिसको पूरे विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे मनाने का क्या हमारा उद्देश्य रहा? इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका था कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, उसकी कैसे रक्षा करनी है उसके बारे में हमें अवगत कराना। इसलिए सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी घोषणा की थी। इसको पहली बार इसमें सबके संपर्क में लाया गया कि इसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें इसके प्रति सोच उत्पन्न की गई। तो और पहला पर्यावरण, इसके साथ ही हमारा पहला पर्यावरण 1974 में बनाया गया और ये स्वीडन देश में मनाया गया। सबसे पहला सेलिब्रेट वहीं किया गया। अच्छा, तो हर साल एक पर्यावरण की एक थीम रखी जाती है, उस थीम के साथ ही उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी जो फर्स्ट पर्यावरण दिवस बनाया गया था, जो पहला पर्यावरण दिवस 1974 में हमारा बनाया गया था, तो उसमें क्या किया गया था, उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। तो उसके साथ ही इसको सेलिब्रेट किया गया। और लेकिन आज जो पर्यावरण बनाया जा रहा है, सभी पर्यावरण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण आज का है, विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसा क्यों हम कह सकते हैं? तो क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि आज की परिस्थिति हमारे विश्व की क्या हो चुकी है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी हमारे लिए आज की एक थीम है, जो इस बार की पर्यावरण की थीम रखी गई है। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, आज की थीम क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में पता नहीं होगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अपने पर्यावरण को किस तरह से उसकी रक्षा करनी है क्या समझ पाएंगे? तो इसलिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हमें इकोसिस्टम क्या है ये समझते हैं। आखिर इकोसिस्टम है क्या? तो इकोसिस्टम यानी पारितांत्रिक परिस्थिति की बहाली। इसको और सरल भाषा में अगर हम जाने तो क्या कहते हैं? एक बार फिर से पृथ्वी को उसी अवस्था में लाना। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से पृथ्वी को उसी अवस्था में लाना? कैसे? कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी में कुछ नुकसान हुआ है, जो हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ा है, जब तो हमें दोबारा से उसको पुनः स्थापित करना है। अब वो कैसे? चलो पहले जिसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र यहाँ सजीवों और निर्जीवों दोनों का मिला जुला रूप जो हमारी प्रकृति का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंतर्गत 4 ऐसे इंपॉर्टेंट
चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है। उसका अगर हम संतुलन में नहीं रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डगमगा जाएगा, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है। और क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्टिव होगा इससे, अगर ये चीजें संतुलित नहीं हुई तो जैसे पहला पादप, पादप में पेड़ पौधे, जलवायु, जीव जंतु और मृदा, इन सभी से क्या बनता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो अगर इनका आपस में इनका बहुत गहरा आपस में संबंध होता है, अगर इनका आपस में संबंध नहीं हुआ या एक भी डिस्ट्रॉय होता गया या डिस्ट्रॉय खत्म हो गया एक भी, तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और पारिस्थितिक तंत्र भी का असंतुलन, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। वो कैसे, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, सपोज अगर पेड़ पौधे हम लोग नहीं लगाए तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं हो और फिर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा, हमारी जलवायु क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, उससे हमारा एनवायरमेंट इफेक्टिव होगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, इसलिए। और जैसे जीव जंतु तो पूरे पेड़ पौधे पे ही आधारित है, इसी पे निर्भर है। अगर तो इसलिए हमें इसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सारी चीजों को एक साथ रखना, सही से उपयोग करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ये तो हो गया इकोसिस्टम हमारा। अगर हम इसको रेस्टोरेशन की बात करते हैं, इसकी बहाली की बात करते हैं, तो हम क्या करें ऐसा। आज के टाइम में हमारे लिए एक मानव ऐसा है जो हमारे एनवायरमेंट को अच्छा भी बना सकता है और खराब भी बना सकता है। अब मानव तो अपने विकास में इतना करे जा रहा है, अपना विकास करे जा रहा है, लेकिन एक तरफा, लेकिन उसके लिए वो कुछ हमें करना भी चाहिए, करना जरूरी है। अगर हम अपने एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। और जो हम विकास कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम विकास कर रहे हैं, क्या वो संभव है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना जरूरी है, उसको संतुलित में बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है उसका। अपना विकास तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें अपना एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है। तो हम वो कैसे रखेंगे, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हम सभी ने बहुत फील भी कर चुके हैं कि एनवायरमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। जो आज का टाइम चल रहा है, हम सभी ने फील किया है, हम अपने घरों में बंद हैं। तो हम सभी को आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपने एनवायरमेंट को सुधारना चाहिए। और वो कैसे हम कर सकते हैं, उसको समझना पड़ेगा। हर इंसान की जिम्मेवारी है कि वो क्या करे अपने एनवायरमेंट के लिए। हमें एनवायरमेंट से प्यार करना है, स्वार्थी नहीं बनना। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो इसको क्या किया है, इसको एक दिवस बनाया है, दिवस के रूप में हमारे सामने लेकर आया, लेकिन हमें इसको अभियान बनाना है, हम सबको मिलकर इसको अभियान बनाना है, विश्व पर्यावरण दिवस अभियान। तो वो कैसे हो पाएगा, जब हम सभी एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। हमारी छोटी छोटी कार्य जो प्रकृति के लिए किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए। तो हम सभी को अपना अपना सहयोग देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी यही स्पीच खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे एनवायरमेंट डे की रक्षा करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी। इसी के साथ हम अपना सत्र बढ़ाते हुए, हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं, छोटे बड़े, जो कि अपना अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। और उनको मैं इन्वायरमेंट इंथुजियास्ट बोलूंगा कि अपनों में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वो कैसे इस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो हमारा जो थीम है इस साल का, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में, इसको कैसे वो
अपने तरीके से निभा रहे हैं और अपने तरीके से वो प्रकृति को बचा रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। सो हमारे साथ बहुत ही होनहार, हमारे बहुत ही मैं इनको बोलूं यंग शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे जो ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है और जो अपनी इतनी सुंदर सुंदर आपने हमें अपने प्लांट दिखाए हैं घर में, आप कैसे उनको मेंटेन कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। और कैसे आप इसका, आपको कहाँ से, मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ? शुभम, आप बताएं। यस सर। नमस्कार साथियों, आप सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुभम सहगल आज आपके समक्ष इस दिन पर अपने पौधों पालन का अनुभव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर में एक छोटी सी बगिया बनाई। उसमें मैंने जेड, स्पाइडर, चेरी, धनिया तथा तुलसी के बीज अथवा कलम लगाई। मैंने उनका प्रतिदिन नियमित पालन पोषण किया। जेड, स्पाइडर और तुलसी पौधों ने विकास दिखाया, परंतु चेरी और धनिया पौधे तो अंकुरित ही नहीं हुए। मन में खुशी और दुख की अनुभूति थी। आखिर जब वह पौधे विकसित हो गए तो बाकी नहीं हुए। शायद इसका उत्तर मेरे समझ से परे है। अब यह पौधे मेरे परिवार समान हैं। मैं प्रतिदिन इनके साथ बातें करता हूँ। इनके साथ समय व्यतीत करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने ध्यान से देखा है, यह भी मुझे अपने स्नेह का संकेत देते हैं। मैं तो यही करना चाहूंगा कि पौधों से ही हमारा जीवन है। आओ आज पर्यावरण दिवस पर हम शपथ लें कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंस्पिरेशनल था आपका शुभम। सर मेरी बहन भी बोलना चाहेगी। जी बोलिए बोलिए प्लीज। आप अपना नाम बताएं हमें, सभी हम आपको जानना चाहते हैं। और मेरा नाम शांति है। ये मेरा मिर्ची का पौधा है जिसमें ये लाल मिर्चियाँ और पीछे यहाँ पे हरी मिर्चियाँ भी हैं। तो जब मैंने यह उगाया तो मैं हर दिन इसके गमले में पानी देती थी, जिससे एक भी मिर्ची नहीं आई। और फिर जब मैंने इसकी पत्तियों पर पानी डाला तो फिर बहुत सारी मिर्चियाँ आ गई। This shows us that the reproductive part of chilies are the leaves. और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें बहुत सुंदर सी मिर्ची आपने दिखाई और कितनी मेहनत से आपको उसको आपने अपने प्लांट को सराहा है और उसका ध्यान रखा है। थैंक यू सो मच। और आगे चलते हैं, हमारे साथ साक्षी जुड़ी हैं हिमाचल प्रदेश से और हम साक्षी से जानना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस। साक्षी। Good morning to everyone. My name is Sakshi and I am from Himachal Pradesh. World Environment Day is a very important day in our life. It is celebrated on June 5 every year. Previous year also I have planted trees and I want to share experience how I plant them. I planted previous year trees and I feel very good when I plant trees, and in my face automatically smile came when I plant trees, and I water them every day and I care them very nicely. But nowadays we can't go outside, so I planted trees in my house only, and I care them very nicely and I water them every day. So I want to show you that I have planted trees here. So this is a money plant. I water it every day, and this is tulsi. You can see it. So I have planted this in my house.
and I water them every day. Thank you. Thank you so much, Sakshi. So planting tree is also important and planting shrubs and small plants is also important. ये हमें herbs बहुत important है हमारे लिए, है ना, जैसे तुलसी है। और जो ये जो मनी प्लांट है ये ऑक्सीजन देता है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग अपने घरों में लगाएं। तो थैंक यू सो मच दिखाने के लिए, अपने आप आपने अपने प्लांट दिखाएं। आगे हम चलते हैं, बरनाली जी जो हमारे साथ आसाम से जुड़ी हुई हैं और हमारे मुहिम के साथ काफी पहले से जुड़ी हुई हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हमारे साथ। बरनाली, ओवर टू यू। थैंक यू टीम आरजीएफ, थैंक यू नाविक सर। पहले तो मैं सबको एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मुझे ये प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट डे और ट्री प्लांट के लेकर बहुत से लोग कॉन्शियस नहीं है। ये सेशन से जुड़ने से पहले, जब ये पैंडेमिक नहीं था, बाहर हम लोग खुल के घूम सकते थे, तो उसी पे मैं पहले एनजीओ से जुड़ी हुई थी, आरोहण एनजीओ। तो उसके साथ मैंने क्या किया था, स्कूल में जाके पौधे लगाए थे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मैं असम की नलबारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उसी टाइम वहीं से स्कूल, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल नो मैटर, मैं वहाँ वहीं पे जाके लोगों के साथ, एक्चुअली आइडिया मेरा ही था कि इसमें स्कूल, पहले हम लोग स्कूल से स्टार्ट करें। स्कूल में जाएंगे तो बच्चे भी अलर्ट होंगे, बच्चों को पता चलेगा कि क्या है ये। तो पहले वहीं से, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने हाईवे पे लगाना शुरू कर दिया। हाईवे के जो डिवाइडर होते हैं, बीच में जो जगह होती है, वन वे टू वे के बीच में जो जगह होते हैं ना, उससे में इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन वो ऑफिशियली हो गया था, तो वैसे हम लोगों ने ज्यादातर नीम लगाया था। तो मैंने ये जो नीम जो है ना, नीम ज्यादातर ये पॉल्यूशन को ये करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जितना भी एयर पॉल्यूशन है इसको डिस्ट्रॉय। मेरा ये मानना है कि अभी तो इतना पॉल्यूशन हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैं इतना भी अवेयर नहीं हूँ, मेरी जितनी जानकारी है मैं उसी हिसाब से मैंने ये अपना ये बताया था कि हम लोग नीम लगाए। तो तकरीबन उस लास्ट 3 इयर्स, मतलब 2020 को छोड़ के पिछले हम लोगों ने 2015 से तकरीबन 7500 हम लोगों ने पौधे लगाया, सिर्फ नीम के स्कूल्स या हाईवे ऐसे में। फिर 2020 में तो पूरा पैंडेमिक हो गया, उसी टाइम उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने बच्चों से डायरेक्टली बात करना पड़ा कि ये करे। उसी टाइम मुझे लगा कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे तो मुझे बोल रहे थे, देखिए ये मीनिंगलेस है, हमारे पास ये है वो है। मतलब बच्चे बिलो 10 इयर्स के बच्चे, उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है क्या कैसे करना है, क्या करना है। बट तो मैंने उन लोगों को बताया, नहीं बच्चा, ये जरूरी है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, हमें खुद के लिए ये जरूरी है, लगाना पड़ेगा। फिर मुझे उन लोगों के साथ डील करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बड़े बच्चे जो है, बड़े बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों को पता है, अवेयरनेस के बारे में पता है। फिर तो मैंने उन लोगों को बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सब। तो फिर मैंने ये जो ट्री प्लांट ड्राइव सेशन है, ये जो आरजीएफ के थ्रू जो ट्री प्लांट ड्राइव सेशन है, मैंने उन लोगों को पहले इसमें ज्वाइन करो, देखो कि कैसे करते हैं लोग, क्या नहीं करना। फिर उसमें जाके वो लोग अवेयर हो गए, और ट्री प्लांट ड्राइव सेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा, यहाँ पे तो हम लोग करते रहते हैं, ये अपना जगह है, हर लोग अपने अपने जगह में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने भी किया, सबने किया, अगल बगल के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने किया। फिर तो यहाँ पे हम लोग स्टेट जुड़े, अदर स्टेट भी जुड़े, जैसे कि सुजाता मैम जुड़े थे केरला से, तो उसने कुछ कठोल जैकफ्रूट का पेड़ लगाया था और कुछ पेड़ लगाया था। तो हमें उन लोगों के वहाँ का एनवायरनमेंट ये सब देखने को मिला। फिर कश्मीर से जुड़े, हिमाचल से जुड़े,
कश्मीर से मुझे देखने को मिला कि एप्पल के पेड़ पौधे लगाए थे, और उसमें सर आइजस सर थे वहां पे। आइजस सर ने पौधा लगाया, फिर उन्होंने ये बड़ा वाला पेड़ दिखाया, ये यहाँ का पेड़ है, एप्पल का है। और फिर एक तो था, वो एप्पल का पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा, हमारे यहाँ पे तो एप्पल का पेड़ नहीं उगते हैं। तो हमें यही देखने को मिला, और यही से मतलब हमें क्या, और बाकी सबसे ये सीखने को मिला कैसे इसका ये अवडाल करना है, मतलब उसका कैसे उसको ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, पानी कब डालना है। और ये जो मैंने जितना भी इसे प्लांट ड्राइव सेशन से ये सीखा कि प्लांट को धूप ज्यादा जरूरी है। जितना भी आप धूप लगाओगे, धूप और पानी, जैसे कि ये जो हम लोग रूफ प्लान करते हैं, रूफ प्लान में इतना अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सनलाइट पूरा आ जाता है, और उसके साथ आप पानी मेंटेन करो तो उसके बहुत अच्छा बन जाता है। तो हम लोगों ने भी लास्ट ईयर किया था, एक्चुअली पहले नहीं किया था। पहले मैंने कहा मैं नलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें हम लोग जमीन पे ही ऐसे घर के लिए जो बना उगाते हैं ना, ब्रिंजल कैबेज वगैरह, तो हम लोग जमीन पे ही उगाते थे। फिर हम लोग हायर स्टडीज के लिए हम लोग गुवाहाटी आ गए, तो यही पे तो हम लोग का फ्लैट में अपना ये फ्लैट में तो इतना वगैरह नहीं मिलता है, तो ये पे हम लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिलता है लास्ट ईयर। लेकिन हम लोग जब पेंडेमिक शुरू हुआ ना, तो उस टाइम हम लोगों ने रूफ पे ये करना शुरू कर दिया, प्लांट लगाना शुरू किया। उसका अभी पिताश्री को भी शायद मैंने फोटोग्राफ्स दिखाए थे, जो भी वेजिटेबल्स मैंने लगाया था। बहुत अच्छा ये लगा। उसमें धूप बहुत जरूरी है, आपको उसको केयर करना पड़ेगा कि अपने प्लांट लगाया लगा के छोड़ दिया ऐसा नहीं, उसमें आपको धूप भी दिखाना पड़ेगा, और इक्वली उसके साथ पानी भी आपको डालना पड़ेगा। और रूफ टॉप रूफ में अगर लगाए तो आप सुबह शाम दोनों टाइम पूरा इक्वली उसके पानी में डालना पड़ेगा। और लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे मौसम इतना ठीक नहीं है, बहुत बारिश हो रही है कल रात से, अभी तक रुका नहीं है। तो अभी तक मैंने प्लांट नहीं लगाया, अभी जब बारिश खत्म होगी तो उसके बाद मैं लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे भी एक्चुअली मेरी शादी हो गई है 4 मंथ्स हुए हैं, अभी मैं इन लॉज के घर पे हूँ। यहाँ पे मेरा पहला ये है एनवायरमेंट डे, तो मैंने साथ में ये लगाने के लिए सोचा। यहाँ पे भी मैंने नीम ही लगाना सोचा। और फिर मेरे इन लॉज के कल मतलब 6 जून को एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैंने उन लोगों के लिए लिपस्टिक का पेड़ लाया एस मेरी तरफ से उन लोगों के गिफ्ट के लिए। तो वो अभी तक लगाया नहीं, जब बाहर आंगन में रखा हुआ है उसको। तो मैंने सोचा कि अभी जो सिचुएशन है हम सब का और आने वाला जो टाइम है, तो उसी के हिसाब से एक पौधा बेस्ट गिफ्ट है एक दूसरे को देने के लिए, कि पौधा गिफ्ट करे, पौधा लगाए, पौधे कैसे लगाने उसके अवेयर करे, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच बनाली, थैंक यू सो मच। आपने काफी हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और प्लांटेशन ड्राइव के साथ आप कैसे जुड़े, और रूफ प्लांटेशन के बारे में जो बताया, थैंक यू सो मच। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की पौधा हम गिफ्ट करें, जैसे आप अपने इन लॉज को कर रहे हैं, सो बहुत ही सुंदर सोच और बहुत ही अच्छी मतलब एक पहल है। सो थैंक यू सो मच बनाली। आप क्योंकि अभी थोड़ा समय का आभार हो रहा है हम लोगों को, तो हम जल्दी से एजाज जी जो हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, तो उनका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। एजाज जी। जी 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 हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, सलाम। तो आपको मालूम है कि लास्ट ईयर जो हमने प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया था, वो एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि एक ऑनलाइन मतलब हम कर सकते हैं प्लांटेशन ड्राइव। तो उसमें हमने बहुत से पौधे लगाए, ऑलमोस्ट थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने, बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो हम आज का ये एनवायरमेंटल डे मना रहे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव से हम अपने एनवायरमेंट को ठीक ठाक नहीं रख सकते हैं। और भी बहुत से इश्यूज है जिनकी तरफ हम नजर नहीं डालते हैं। मैं आपको जम्मू कश्मीर का थोड़ा कुछ बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर जो स्वर्ग माना जाता है पूरे वर्ल्ड में,
लेकिन यहाँ पे भी कुछ मतलब ऐसे एनवायरनमेंट ऐसा डिस्टर्ब हुआ है कि कहने की बात नहीं है। कि आपने मतलब देखा होगा या टीवी में या सोशल मीडिया भी कि बिन मौसम की बरसात होती है, बिन मौसम का बर्फ होता है। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि आज के डेट में, आज 5 जून है, कि आज भी यहाँ पे लोग सुबह शाम को कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इतनी सर्दियां हो रही है। तो हर दिन 2-3 जगह चालाबारी होती रहे, ग्लेशियर्स इतने श्रिंक हुए हैं। हमारे जो 2 फेमस वाटर बॉडीज है, चाहे वो वलुर हो या वलुर जो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर बॉडी है, वो लास्ट 100 ईयर्स में 50% श्रिंक हुआ है। हमारा जो झीली डल है वो जो है वो 32% श्रिंक हुआ है। तो आपने देखा कि एक्चुअली जो यहाँ पे मतलब सैलाब वगैरह आते हैं वो तो इसी का एक रिजल्ट है। तो इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे यहाँ है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारा तो जब भी एनवायरमेंटल डे होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि पौधे लगाओ, पौधे लगाओ। बाकी भी चीजें हैं जिनकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम देखते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन होता है तो किसी एक के मैनिफेस्टो में एनवायरमेंट के रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 19.5% है, 19 पॉइंट कुछ है। तो पौधे तो हर जगह यहाँ आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ मतलब जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो अब बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। कल ही एक बड़गाम में एक 4 साल बच्ची को बियर ने उठाया है और उसके बेचारी को वहीं पे मार दिया। एक छोटे मोटा जंगल है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह हमने बोला कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ है, ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है इसका असर मुझे लगता है सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पे हुआ है। क्योंकि लास्ट 30 ईयर्स में इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इतना एनवायरनमेंट मतलब खराब हुआ है, जिसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही गुजारिश है सब लोगों से कि सिर्फ पौधे लगाना ही बड़ी बात नहीं है, और भी चीजें हैं। जो पॉलीथीन का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक उठा तो और वाटर बॉडीज में डाल दो। ये मतलब सोच लेके हमें आगे जाना पड़ेगा कि नहीं भाई, हमें किस तरह ये चीजें जो है बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करनी है, जितना भी मुमकिन हो सके इतना कम करना है। तो प्लांटेशन ड्राइव का जहां तक सवाल है कि लास्ट टाइम हमने मोर देन 200 प्लांट्स जो है यहाँ पे मतलब ये प्लांट किए हैं। तो इस साल भी हम इंशाल्लाह रहमान जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना जो है कोरोना का इतना ज्यादा असर नहीं है। जम्मू कश्मीर में असर तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जिस तरह रेस्ट ऑफ द कंट्री में है। तो हमने ऑलमोस्ट सब बच्चों से बात की है। तो इस साल भी हम जो है कम से कम अपने कंपाउंड में, अपने आंगन में, अपने बगीचे में जो है करेंगे। तो एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने जो है कुछ चिनार के ट्रीज जो हैं प्लांट किए हैं। तो अभी वो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा ये अनुभव है कि सरकार ने इन 2 चीजों पे पाबंदी लगाई है काटने के लिए। एक तो चिनार है, एक वॉलनट ट्री है। तो आप यहाँ अगर जम्मू कश्मीर देखेंगे आपको 500 साल पुराना चिनार मिलेगा, 150 साल पुराना जो ये है अखरोट का दरख्त मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। कुछ लोगों ने इसके लिए एक PIL दाखिल की थी कि क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि एनकरेजमेंट हो रहा है, तो चिनार के ट्री के नीचे लोगों ने अपने घर बनाए हैं। अब कुछ लोगों ने एक PIL हाई कोर्ट में दाखिल किए हैं कि चिनार के ट्रीज को काटने का इजाजत है। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि बिल्कुल हाई कोर्ट ने या बाकी जितने भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसका चैलेंज किया। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि बिल्कुल कोर्ट ने नहीं माना कि नई चिनार का ट्री या अखरोट का ट्री कहीं पे काटा नहीं जाएगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर से। थैंक यू सो मच इजाज जी। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जिसको कहते हैं वो यही है कि प्लांटेशन के साथ साथ, जो इजाजी का कहना था कि प्लांटेशन के साथ साथ हमें बाकी चीजों को भी, जब रिस्टोरेशन की बात कहते हैं तो बाकी चीजों का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जुड़ती हैं उसमें, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो अगर उन्होंने ये एनिमल के बारे में बताया क्यों वो आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इस चीज को भी मुद्दे को लिया था कि वो क्यों शहर में आ रहे हैं, क्योंकि हम जंगल खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से ये प्लांटेशन ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जंगली जानवर अगर उनको वहीं खाना मिलेगा, है ना, तो वो वहीं रहेंगे।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात कही, ग्लेशियर की बात कही उन्होंने, ये कहीं ना कहीं जो हम इकोसिस्टम के साथ खेल रहे हैं उसको बहुत ध्यान रखना है, और ये हर चीज उसके साथ बहुत महत्व रखती है प्लांटेशन ड्राइव के साथ साथ। तो इसी को लेते हुए मैं जब इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव, जिसका भी इजाज जी ने जिक्र भी किया, सो लाइव ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो कि हम खुद भी सोच रहे थे कि मतलब कैसा होगा ऑनलाइन ट्री, वो भी ऑनलाइन। तो हम काफी सक्सेसफुल लास्ट ईयर 5576 प्लांट लगा सके, और ये सब आप लोगों की बदौलत लगा सके, क्योंकि आप सब इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। और इस बार भी हम लोग 13 जून से इसको शुरू कर रहे हैं, और हमें प्लीज हमारे साथ जुड़े इस मुहिम में। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू भी है कि प्लांट्स हमारे साथ, क्योंकि अगर प्लांट है तो हम हैं, प्लांट है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इकोसिस्टम में और रिस्टोरेशन में, क्योंकि इससे बहुत चीजें जुड़ी हैं, बहुत जिंदगियां जुड़ी हैं। तो हम लोग, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल हम जब ये हमने शुरू किया था मुहिम, हमने 2-3 स्टेज के साथ शुरू किया था, और जुड़ते जुड़ते जब हम 16 अगस्त में हमने जब इसको समापन किया, तो हम लोग 14 राज्यों के साथ जुड़ चुके थे, और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हमारे साथ जुड़े। तो हम इस बार भी 13 जून से जो शुरू कर रहे हैं आप लाइव ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑनलाइन जो होगा, प्लीज उसमें हमारे साथ जुड़ें और अपने साथियों और बाकियों सबको भी जोड़ें। मगर इस बार हमारे साथ एक चीज है कि कोविड के दूसरे फेज में हैं हम लोग, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ आप लोग बिल्कुल इस ड्राइव को लें, और अगर बाहर ना जा सके तो अपने घर में, जैसे हमें बच्चों ने दिखाया कितना अच्छा उन्होंने अपने आप ही ऑक्सीजन प्लांट लगा के जो किया, तो वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू सभी जो हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप लोगों का कि आप लोग जुड़े और आप लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ, और हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई आप लोगों ने हमें, और काफी चीजें बताई। तो इस सत्र को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिब्रेट हैप्पी एनवायरनमेंट डे आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।